Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. In this lecture, I will discuss simple program in Java, how to write a simple program in Java. So let's get started. So मैंने यहाँ पे already बनाया कि हम C में कैसे लिखते थे और C++ में कैसे लिखते थे, so that you can find out the difference between C, C++ and Java कि हम normal program start कैसे करते हैं हम Java में. तो आपने देखा कि C और C++ दोनों ही programs main method से start हो रहे हैं. और जैसा कि मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वीडियो जहाँ पे एक्सप्लेन की थी वहाँ पर बताया था कि जावा के अंदर जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. तो जो भी आप जावा का प्रोग्राम लिखोगे वो हमेशा क्लास से ही स्टार्ट होगा. कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के स्टार्ट नहीं होगा. सिंपल से सिंपल प्रोग्राम के लिए भी आपको क्लास बनानी ही पड़ेगी. और आप ये भी याद रखना, जो मेन मेथड है कैन नॉट बी विदाउट अ क्लास. तो कोई भी मेथड, मेन मेथड हो या कोई भी मेथड हो, आप कोई भी, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है. ये जो है ना, ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस हैं. यही फंक्शन अगर किसी क्लास के अंदर बना होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्लास ए और क्लास ओपन करके बंद कर दूँ, तो अब इसी को हम मेथड बोल देंगे, इसी को मेथड बोल देंगे. तो अगर कोई फंक्शन बिना क्लास के है तो उसको फंक्शन बोलते हैं, क्लास के अंदर है तो उसको मेथड बोल देते हैं उसी फंक्शन को. तो जावा में हम फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली बोलते हैं कि मेथड्स हैं. अब कोई भी मेथड जावा में विदाउट अ क्लास एग्जिस्ट नहीं करता. तो आपको सिंपल से सिंपल प्रोग्राम भी बनाना है तो आपको उसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी. तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम. तो पहले हम क्लास बनाएंगे. क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लास कीवर्ड लिखना होगा. कीवर्ड के लिए जावा क्या नोटेशन यूज़ करता है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. तो कीवर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल मतलब क्लास का सी स्मॉल. फिर हम लिखेंगे क्लास. बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखा. अब क्लास का कुछ भी नाम रख लेते हैं. मैं क्लास का नाम रख रही हूँ ABC. ठीक है. अब क्लास बना रहे हो आप, तो आप ध्यान रखिए कि नोटेशन अगर फॉलो करनी है तो A कैपिटल, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल. अगर आप कैपिटल नहीं भी लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, बट स्टिल जावा एक नोटेशन फॉलो करता है क्योंकि उसकी जावा की जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो सब, उन सब का फर्स्ट लेटर स्मॉल कैपिटल है. तो आपको भी ये नोटेशन फॉलो करनी चाहिए. उसके बाद हम क्लास को ओपन करेंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे. अब मेन मेथड बनाएंगे जैसे कि हम इसमें बनाते हैं. अब मेन मेथड बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोज़ में बताया था क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही मेन का सिग्नेचर है, आपको यही फॉलो करना होगा. तो हम मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक. ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं. तो P स्मॉल, स्टैटिक भी कीवर्ड है तो S स्मॉल, फिर वॉइड भी कीवर्ड है तो वॉइड भी स्मॉल. उसके बाद मेन का M स्मॉल और ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARG और बंद. एरे है ये, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ARG स्क्वायर ब्रैकेट, और स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है तो S कैपिटल. अब मेन मेथड ओपन होगा, जैसे यहाँ पर मेन मेथड ओपन क्लोज हो रहा है और मेन मेथड क्लोज होगा. अब आपको कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट C के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट F, सी आउट लिखते हैं हम C++ में. और अभी मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया कि प्रिंट कराने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और फिर ब्रैकेट में आपको क्या प्रिंट कराना है, से सपोज हेलो प्रिंट करना है तो ये सेमीकोलन, बस क्लोज. दिस इज द सिंपल प्रोग्राम इन जावा. सो मैं ऑलरेडी मेन मेथड की एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ. इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने एक एक कंसेप्ट क्लियर किया है. पब्लिक क्यों लगाते हैं, स्टैटिक क्यों लगाते हैं, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है. तो प्लीज़ आप उसको भी वॉच कीजिए. इसका मीनिंग भी मैंने उस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर किए. सेपरेट वीडियोज़ हैं दोनों के लिए ही. और क्विकली मैं बता देती हूँ फिर भी. पब्लिक मीन्स कि अगर ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, मेन मेथड को अगर कोई भी कॉल करना चाहता है आउटसाइड दी क्लास, जो कि इस ABC क्लास का मेंबर नहीं है, तो वो उसे कॉल कर सकता है. जैसे कि मेन को कौन कॉल करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे हम जब इस प्रोग्राम को तो मेन मेथड कॉल होगा, तो उसको कौन कॉल करेगा, JVM. और JVM इस क्लास ABC का पार्ट नहीं है, इसलिए ये पब्लिक है. JVM इसको कॉल कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी मेथड पब्लिक है उसको कोई भी बाहर, क्लास के बाहर कॉल कर सकता है. स्टैटिक का मतलब है मेन मेथड को कॉल करते टाइम ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास नेम से ही हम इसको कॉल कर सकते हैं. तो क्लास के नेम से ही हम इसे कॉल कर लेंगे ABC डॉट मेन. ठीक है. उसके बाद वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है हमारा मेन.
मेन हमारे मेथड का नाम है जिसका एम स्मॉल है। उसके बाद जो स्ट्रिंग arg लिखा है, स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है, arg स्ट्रिंग टाइप का एरे है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और वो मैंने अभी नहीं डिस्कस किया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। अभी हम इस प्रोग्राम में भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू राइट दिस, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी, सिस्टम एक प्रीडिफाइंड क्लास है, आउट एक स्टेटिक मेंबर है, प्रिंट एल एन एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट होगा। एंड फिर भी अगर आपको ये दोनों लाइंस क्लियर नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच कीजिए जिसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली अगर आप ये प्रोग्राम नोटपैड में लिखोगे तो इसको कैसे सेव करना है, जो भी मेन क्लास, जो भी मेन मेथड होता है जिस भी क्लास में, अब आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाओ, आप n नंबर ऑफ क्लासेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेन मेथड एक ही होता है, एक ही क्लास में होगा मेन मेथड, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते आपने एक और क्लास बना दी यहाँ पे XYZ और उसमें भी मेन रख दिया, नहीं, एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड होता है। जिस भी क्लास में मेन मेथड होता है आप अपने प्रोग्राम को उसी क्लास के नेम से सेव करोगे। जैसे कि अगर मेरी इस क्लास के अंदर इस पूरे प्रोग्राम में से सपोज 7 क्लासेस होती, ठीक है, लेकिन एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड होगा, तो उस मेन मेथड को आप सेव करोगे abc.java से, मतलब जिस क्लास में आपका मेन मेथड है उसी नाम से आप सेव करोगे abc.java से, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेव करना है। फिर आपको कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अगर आप इस प्रोग्राम को नोटपैड में बना रहे हो तो आपने सेव की अपनी फाइल abc.java से, देन आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, सर्च में जाके cmd लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। उसके बाद आपको लिखना है जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, तो ये एक साथ लिखना है जावा सी abc.java। उसके बाद ये अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा तो ये इजीली कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद रन करने के लिए आपको लिखना है जावा abc। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे, दिस एरो मीन्स एंटर प्रेस किया, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो। तो आप इसको अगर नोटपैड पे बना रहे हो तो इस तरह से करना है, अदरवाइज नेटबीन्स पे बना रहे हो तो ग्रीन कलर का ट्राइंगल होता है एक, उस पर क्लिक करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक सिंपल प्रोग्राम था जावा का। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।